तो देखिए, कलर्स पैलेट में मैनेज करने पहले हमें कौन से कलर मैनेज करने चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमें कौन कौन से कलर बेसिकली लेने ही चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लू। तो 3 बेसिक कलर है, प्राइमरी कलर्स है कलर व्हील के अंदर, जो हमें अपने पैलेट्स में भारी क्वांटिटी में लेना जरूरी है। उसके बाद दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट शेड्स आते हैं वो है टाइटेनियम व्हाइट और ब्लैक। ब्लैक आप चाहे तो ब्लैक से हल्की कोई तो शेड होती है वो ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक जो है वो एक्सट्रीम डार्क, उसके पहले आप दूसरा कोई तो डार्क शेड ले सकते हैं, प्रॉपर ब्लैक लेने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये हो गए हमारे बेसिक शेड्स। और ये सारे जो 1 2 3 4 5 जो 5 कलर्स मैंने आपको बताए हैं वो बेसिकली आपके पैलेट में होने जरूरी ही है, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद जो भी आप कलर जो भी आपकी रेफरेंस में पेंटिंग होगी उसके हिसाब से आप शेड्स से ले ही सकते हैं, या फिर इन शेड प्राइमरी शेड्स के हेल्प से बना ही सकते हो। अगर आपको कलर्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो आप डायरेक्टली कलर ट्यूब से कलर ये सारे सेक्शंस में से निकाल सकते हो। तो मैंने एक बात कही कि ये जो प्राइमरी कलर्स है वो आपको भारी क्वांटिटी में लेने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आर्ट के अंदर एक रूल है 60-30-10 रूल। जिस रूल में ये बताया गया है कि जो प्राइमरी कलर्स हैं वो 60% यूज़ होते हैं पेंटिंग में, और जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो 30% यूज़ होते हैं पेंटिंग में। और जो टर्सरी कलर्स होते हैं जिन्हें हम 2 सेकेंडरी या फिर 1 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी कलर को मिक्स करके जो हम कलर बनाते हैं वो पेंटिंग में 10% यूज़ होते हैं। उस हिसाब से आप अपने कलर्स मैनेज कर सकते हो। ओके, अभी हम बात करते हैं पैलेट कैसे होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बिगिनिंग में शुरुआत कर रहे हो तो आपको इतना बड़ा पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब तक पोस्टर कलर और वाटर कलर में, एक्रेलिक कलर में इतने सारे पेंटिंग बनाए हैं, बट उनमें से इतने सारे पेंटिंग बनाने के बाद भी मैंने इतना बड़ा पैलेट आपको परचेस नहीं किया था उस पेंटिंग के लिए। ये जो पैलेट आप देख ही रहे हो वो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट में दिया है। जब मैं इसके घर गया था तब मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट के लिए दिया। अभी मैं फिलहाल इसको यूज़ नहीं करूँगा। कुछ बहुत बड़ी ऐसी ड्राइंग करनी हो तो उसमें मैं इसका यूज़ करूँगा। ये तो सब मैंने आपको बताया कि कलर पैलेट कैसा होना चाहिए। बिगिनिंग में आप छोटा पैलेट लो वो भी नेसेसरी है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट में एक वुडन पैलेट ले लेते हैं, पर एक वुडन पैलेट जो होता है ना वो एकदम प्लेन होता है, तो उसमें कलर्स कैसे मैनेज करने चाहिए उसका भी एक नॉलेज होता है। उसके भी एक अलग से आपको सोचना पड़ेगा कि कलर्स आप प्लेन पैलेट में कैसे मैनेज करोगे, या फिर कलर्स आपके एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, इसकी भी आपको एक तरह से केयरफुल रहना पड़ेगा। वैसे जो सेक्शन जैसे कंपार्टमेंट वाले जो पैलेट होते हैं ना उनमें क्या होता है कि आपके कलर्स एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे। उसमें ऐसे पैलेट्स में मिक्स करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म होता है, कलर्स करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म होता है। सो प्लेन पैलेट में आपको वो सब अपने आप में ही मैनेज करना पड़ता है। तो शुरुआत में आपको इतना बड़ा पैलेट करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे से शुरुआत कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव आर्ट, डू आर्ट।